मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेजुएशन ज्ञान। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें वेव एंड वेव फंक्शन को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए, मैंने नोट्स में बना के रखा है पहले से। सो वेव्स एंड वेव फंक्शन। वेव्स इट रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। सो इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स बनती हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होती है, डिस्टरबेंस। और जो डिस्टरबेंस की प्रोपोगेशन मींस उसकी मतलब प्रोपोगेशन तो आप जानते होगे, मतलब वो कैसे ट्रैवल कर रही है, उसको हम वेव से करते हैं। ये समझ गए आप। द फिजिकल क्वांटिटी देन अपना वेव फंक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी हुज वेरिएशन मेकअप मैटर वेव्स। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वेरिएशन मैटर वेव बनाएगी उसे वेव फंक्शन कहते हैं। वेरिएशन मीन्स उस जब वो चेंजेस होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब ये आपको कुछ भी नहीं बताता। तो साई यानी कि वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के द्वारा। इसको हम लिख सकते हैं a + आयोटा b। देन हमें साई इंटू साई स्टार निकालते हैं, तो साई स्टार होता है जो आयोटा क्वांटिटी है उसका कॉन्जुगेट, मींस उसका नेगेटिव ले लेंगे, प्लस आयोटा को नेगेटिव आयोटा में। फिर देन साइन टू साई स्टार आएगा आपका a² + b²। इस वाली आइडेंटिटी का जब आप यूज़ करोगे तो आएगा ये। तो इसका मतलब है साई इंटू साई स्टार हमें एक रियल क्वांटिटी दे रहा है। यही तो हम चाहते थे कि हमें इमेजिनरी नंबर से हमें कुछ भी नहीं पता लगता, हमें उसे रियल में कन्वर्ट करना था। तो एक और प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, मोड ऑफ साई स्क्वेयर इज इक्वल टू साई इंटू साई स्टार। मीन्स अगर आप इसका मोड का होल स्क्वेयर लगाओगे तो वो साई इंटू साई स्टार के इक्वल होगा, जो बताएगा हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि कुछ नहीं करना है आपने, इसका होल स्क्वेयर निकाल दीजिए और इसका होल स्क्वेयर होगा वो भी यही आएगा, एंड साई इंटू साई स्टार होगा वही भी यही आएगा। तो ये तो मैं अपने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। सो यहाँ से शुरू होगा हमारा, बुक से करवा रहा हूँ ये मैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इट डज़ नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा। फिर नेक्स्ट है साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, y, z। साई x, y, z की सभी वैल्यू के लिए फाइनाइट होना चाहिए। फिर उसका नाम है साई मस्ट हैव सिंगल वैल्यू, मतलब साई की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए फॉर ईच सेट ऑफ x, y, z एंड साई मस्ट हैव वन वैल्यू ओनली। तो इसका मतलब तो आपको समझ हो गया, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है साई मस्ट बी कंटिन्यूस इन ऑल रीजन एक्सेप्ट इन दोज रीजन हुज वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। मतलब साई कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मीन्स चलता रहना चाहिए ना, मतलब कंटिन्यूस सभी रीजन में, लेकिन कुछ रीजन में को छोड़कर जिनमें पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई मस्ट बी कंटिन्यूस। तो साई के पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होने चाहिए। और साई मस्ट बी वैनिश्ड एट इन्फिनिटी, मतलब साई मस्ट बी मतलब वैनिश्ड, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए इन्फिनिटी पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड subscribe to our channel.